लास्ट दिन हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अप टू अकबर जो स्टार्ट किए थे, शॉर्ट में 2-3 लाइन बोला था, फिर टाइम हो गया था। आज अकबर से शुरू करेंगे, ठीक है। सिंहासन में जब बैठे थे उनका एज था 13 और 14। हुमायूं का सडन डेथ हो गया, वो लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर गए। सडन डेथ के बाद उन्हें सिंहासन में बिठाया गया। 13-14 साल का बच्चा, 13 साल बोल सकते हो, 13 साल का बच्चा जिसे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता, इलिटरेट। अब सिंहासन में बैठने के बाद इतना बड़ा इंडियन जो एम्पायर है उसे चलाना पड़ेगा। तो चलाने के लिए उसे एक हेल्पर की जरूरत है जो एक्चुअली चलाएगा और वो सिंहासन में बैठा रहेगा, रिजेंट। ये टर्म आया। अकबर का रिजेंट जो था उनका नाम था बैरम खान, जो लास्ट दिन के क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। में जो ऑलरेडी अफगान जो रूलर्स रह गए थे, ठीक है, एक लास्ट बैटल लड़ा गया। इस बार जो अफगान जो रूलर थे उनके जो सेनापति थे उनका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र को शॉर्ट में कहा जाता है, हिस्ट्री से याद रखता है, हिमू के नाम से। तो हेमचंद्र या हिमू के साथ वर्सेस अकबर लिख रही हूं मैं, पर अकबर तो छोटा बच्चा था, तो एक्चुअली युद्ध लड़ा बैरम खान ने। और हिमू को हराया और मार दिया। When he comes of age, अकबर का उम्र हो गया, थोड़ा सा मैच्योर हो गया वो, तब से वो समझने लग गए कि क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उनके आसपास। जैसे अगर उन्हें आप देख सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत डिस्कस किया और भी बहुत सारे किंग के अपराइजिंग को देखे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन में बैठे, कैसे शेरशाह सूरी सिंहासन में बैठे। ये दोनों ही अपने पहले जिंदगी में एक रीजन थे किसी ना किसी का, और बाद में देखा गया कि उन्हें हटा के खुद सिंहासन में बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे उन्होंने कुछ सीखा कि टाइम रहते रहते बैरम खान को रास्ते से हटाया जाए। अप टू आफ्टर 18 years old, व्हेन अकबर वाज 18 years old, अकबर का 18 साल उम्र हो गया, तो वो बैरम खान को धीरे धीरे हटा दिया। उन्हें हज करने के लिए भेजा गया और वो वापस नहीं आए, रास्ते में किसी ने असैसिनेट कर दिया, ठीक है। अभी बैरम खान को रास्ते से हटाया गया। हरम में भी बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता था, उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टैकल किया। और अकबर ने एक बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बैलेंस करते नाइसली उन्हें एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। तो उनका टाइम अप टू 1605 तक है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया था एज ए पॉइंट वाइज, ठीक है, इन डिटेल नहीं जाके पॉइंट वाइज उन्होंने क्या किया था। अगर हम देखा जाए कि उन्होंने कौन सा जगह को अपने एम्पायर के पार्ट बनाया ताकि एम्पायर बड़ा हो सके। एक राजा का तो ये भी काम होता है ना, अपना टेरिटरी बढ़ाना। तो ही कॉन्कर्ड जौनपुर, अजमेर, ये 2 जगह से उन्होंने युद्ध किया और ये 2 जगह को उन्होंने जीत लिया। ओके, नंबर 3, he annexed
मलबा, मलबा को भी अपने अपने जो एम्पायर है उसका एक पार्ट बना दिया। ग्वालियर, धीरे धीरे जब तक मालवा वो जीत चुके थे, ऑलरेडी वो राजपूताना किंगडम के करीब आ गए थे, बहुत करीब। अभी उन्होंने सुंदर सा पॉलिसी अपनाया। वो समझ गए थे कि इंडिया में सब मुस्लिम लोग नहीं रहते, हिंदू लोग भी रहते, राइट, और बहुत मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदू, और सारे राजपूत जो राजपूताना है वो मोस्टली हिंदू से भरा है। राजपूत जो उन्होंने क्या किया, राजपूत के साथ एक बहुत अच्छा पॉलिसी अपनाया। बड़े बड़े पोस्ट में राजपूत लोगों को अपॉइंट कर दिया। उनके टाइम में बड़े बड़े पोस्ट में मुस्लिम लोगों के साथ राजपूत लोग भी थे, हिंदू लोग, मोस्टली हिंदू लोग भी थे, ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट में। आप देखो उसका रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, राजा टोडरमल, बीरबल, ठीक है, ये सब लोग बड़े बड़े पोस्ट होल्ड करते थे। मुस्लिम लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे साथ साथ, और उन्हें इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता था। इक्वल रेस्पेक्ट देने के वजह से उनके मन में जो एम्पायर के खिलाफ या एम्परर के खिलाफ कोई खराब फीलिंग नहीं थी। दूसरी बात, तो एक चीज समझ सकते हैं कि इनका राजपूत पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग था। राजपूत पॉलिसी मतलब राजपूत लोगों को बड़े बड़े पोस्ट देना, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देना। उन्होंने काफी राजपूत राजकुमारियों से शादी की थी। इसमें एक का नाम आप लोग जानते हैं, जो हिस्ट्री उन्हें जानता है, मरियम अल जुमानी करके। ये मरियम अल जुमानी मतलब क्या है, राजमाता, मतलब जहांगीर की माँ, ठीक है। जोधाबाई के नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, राइट, सिनेमा देख लिया, अकबर जोधा अकबर, राइट, तो जोधाबाई के नाम तो जानते ही हो, ओके। तो हम देख सकते हैं कि इनके फेवरेट जो बेगम थी वो भी राजपूत थी। वो हमेशा जो हिंदू जो फेस्टिवल्स होते थे, दीपावली, होली, इनमें शामिल होते थे। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो है 1564 में एबोलिश जिजिया कर। ये बहुत बड़ा काम हो गया। जो मुस्लिम और इस्लामिक स्टेट थी उनमें कर चलता था, एक टैक्स। वो टैक्स के मुताबिक जो लोग नॉन मुस्लिम है उन्हें एक टैक्स भरना पड़ता था। अगर वो अपना कोई श्राइन को देखने के लिए जाए, कोई तीर्थ दर्शन के लिए जाए, तो भी उन्हें पैसा देना पड़ता था। ये जिजिया कर को सब लोग देते तो थे, पर खुशी खुशी नहीं देते थे, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम लोगों को तो देना नहीं पड़ता, क्यों हिंदू होने के वजह से उन्हें देना पड़ेगा। इस वजह से उनके मन में खोफ था, इसको लेकर एक गुस्सा था, उसे हटा दिया कंप्लीटली 1564 में ही एबोलिश जिजिया। तो हिंदुओं के साथ एक बहुत सुंदर बैलेंस बन गया। उनके किंगडम आप देखोगे तो आप देखोगे एक बैलेंस है हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच, एक शांति है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, एक राजपूत किंगडम था जिन्होंने उनका ये सुजर्निटी या बोलो सुप्रीमेसी बोलो एक्सेप्ट नहीं किया था, वो था मेवाड़। राणा उदय सिंह। एंड हिज सन, उनके बेटे को ज्यादा जानते हो आप, क्या है उनका बेटे का नाम, राणा प्रताप। ये दोनों ने मान नहीं लिया था, मतलब उनके राज्य को ये कब्जा नहीं कर पाए थे। तो 1576 को लड़ा गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
सकते हो ये राणा प्रताप के खिलाफ अकबर का युद्ध, पर अकबर की तरफ से अकबर खुद नहीं लड़े हैं, लड़े हैं मान सिंह, अकबर का सेनापति, हिंदू सेनापति, मोरओवर राजपूत सेनापति। समझ में आया? मतलब ये एक्चुअली द वॉर इज फॉट बिटवीन टू राजपूत रूलर्स। राजा मानसिंह भी रूलर थे राजपूताना का, एक छोटा सा किंगडम का। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द वॉर बिटवीन राणा प्रताप एंड राजा मानसिंह। अब राजा मानसिंह अकबर का सेनापति थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे मुगल्स को, सब मुगल वर्सेस सेनापति। हार गए पर सबमिट नहीं किया, माने नहीं हार, भाग गए। पूरे टाइम में वो राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। अल्टीमेटली मेवाड़ को कैप्चर जहांगीर ने किया था बहुत बाद में, अकबर के डेथ के बाद। कैप्चर ही नहीं कर पाए पूरी तरह से, सबमिट ही नहीं किया राणा प्रताप, भाग गए जंगल में, गेरिला वॉर चलाने लग गए। मतलब दिन में छुपे रहते थे, रात में निकल के अटैक कर लेते थे मुगल देख के। समझ में आया? राणा प्रताप को बहुत बड़ा वीर माना जाता है राजपूताना में आज भी।